एक सेकंड, यहाँ पे कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम है, एक सेकंड। हेलो, ठीक है। सो ये देखो यहाँ जी पे क्या सर। है, टीएल, सॉरी यहाँ नेम नहीं, एक्चुअली आईडी है, यहाँ गलत लिखा गया है हेडर। सो इनबाउंड कॉल है, आउटबाउंड कॉल है, शॉर्ट कॉल है, स्टाफ टाइम है, नेट लॉगिन है, ऑक्स है, एसीडी टाइम है, एसीडब्ल्यू टाइम है, होल्ड टाइम है, एएसटी आइडल टाइम है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमसे मांगी गई है, ठीक है। तो ये डिटेल सारी मांगी गई है, तो ये सारी डिटेल अब क्या करूंगा मैं, रॉ डेटा में डेली बेसिस पे रॉ डेटा एक एक नीचे से पेस्ट करता चला जाऊंगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, समझ गया। ये एक छोटा सा डैशबोर्ड है, इस टाइप को आपको डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है, इस टाइप का आपको डैशबोर्ड बनाना है। और ये सारी चीजें कैसे होगी, जब आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। जब तक आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप ये सब प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वीक है, प्रोसेस है, ये एएम है, सब कुछ मान लो। सिर्फ एक एएम वाइज चाहिए, मान लो हेमंत कुमार, तो ये सिर्फ हेमंत कुमार की डिटेल है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, जैसे अब मान लो सपोर्ट है, ठीक है, तो सपोर्ट में कोई नहीं है, ठीक है। ये सारी डिटेल है। तो ये एक छोटा सा डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे अगर मुझे वीक वाइज चाहिए तो मैं यहाँ वीक सेलेक्ट कर लूंगा, प्रोसेस वाइज चाहिए तो यहाँ मैं प्रोसेस ये सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मान लो यहाँ प्रोसेस में कुछ नहीं है, यहाँ पे देखता हूँ प्रोसेस में नहीं, नाम है गलत है, वो गलत नहीं, एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट होगी इसीलिए ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वीक है, देखोगे यहाँ वीक वाइज है, मान लो सेकंड वीक का देखना है, मैं सेकंड वीक क्लिक कर लूंगा, ठीक है। ये सारी इस टाइप के डिटेल होता है। जब मेरे से जो मान लो वीक टू की डिटेल मांगेगा तो मैं वीक टू की डिटेल दे दूंगा, ठीक है। हेमंत एक मान लो बोलेगा हेमंत नहीं, मुझे विशाल शर्मा का, तो विशाल शर्मा कॉल डिटेल है, ठीक है। ये है आपका इस टाइप का डैशबोर्ड आपको प्रिपेयर करना है। और ये इस टाइप के बहुत सारे डैशबोर्ड्स होते हैं एक कॉल सेंटर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुल मिला के अगर आप बात करो तो जो रिक्वायरमेंट को सिर्फ आपको समझना है, रिक्वायरमेंट अगर आपको समझ आ जाएगी और आपको अगर ये नॉलेज है, मान लो इसकी नॉलेज है, एक्सेल की अच्छी नॉलेज है, तभी आप ये चीज क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। यस सर। सो ये है, इस टाइप को आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे दिया हूँ कि बनाना कैसे है, ठीक है। आप ऐसे डेटा खुद क्रिएट करो, क्योंकि ये डेटा मतलब मैं वैसे शेयर नहीं कर सकता हूँ इस टाइप का डेटा, ठीक है। आपको इसके रिलेटेड डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, तो समझ गए आप। इसके मिलता जुलता बहुत सारे रॉ डेटा मैंने कल शेयर भी किया है, शायद आप लोगों को दिया भी है, तो रॉ डेटा नहीं दिया आप लोगों को? किसको दिया है सर? मैं मेल पे तो भेजा हुआ था सबको रॉ डेटा। कहीं सर मेरे पास तो मेल नहीं आई है। ठीक है, मैं आज भेज दूंगा रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा मैंने बहुत सारे रॉ डेटा मैंने क्रिएट कर रखा है, मेल पे आज दे दूंगा शाम को, मेल क्योंकि आईडी पूरे दिन तो क्लास है। तो मेल आईडी ना एक बार मेल व्हाट्सएप कर देना, मेरे पास वैसे होगी सबकी मेल आईडी, लेकिन एक बार व्हाट्सएप कर कर देना, देंगे। ठीक है। कर देंगे मैं सर। सबको रॉ डेटा दे दूंगा, ठीक है। जिसके जिसके पास ठीक। नहीं है वो उसको उसको मैं ठीक सबको है। दे दूंगा, इसकी मतलब मैं सबको शेयर कर दूंगा, तो सब अपनी मेल आईडी मुझे दे देना व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये इसमें कुछ डाउट है कि आपको कैसे डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है? देखो, कभी भी आप डैशबोर्ड प्रिपेयर करोगे ना, तो कभी सिर्फ पिवोट से या किसी एक चीज से नहीं क्रिएट होता है। हाँ, आप विदाउट पिवोट टेबल का डैशबोर्ड आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। जब बहुत कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड की जरूरत पड़ेगी ना, जब आप बड़ा बड़ा डैशबोर्ड बनाएंगे, उस टाइम क्या होगा, पिवोट टेबल से हम नहीं बना पाएंगे। बहुत बड़ा बड़ा डैशबोर्ड कभी पिवोट टेबल से नहीं बनता। बहुत बड़ा बड़ा डैशबोर्ड आपको फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे आपको, वी लुकअप, जहाँ जो फॉर्मूला जहाँ पे जरूरत है वो वैसे फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
सो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको आप लोगों को ये करना कि बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल रिवाइज करना है। जितने टैब हैं, राइट, टैब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मूले की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पिवोट टेबल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ये सब की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। जब तक आपको एक्सेल की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि कंप्लीट एक्सेल जिसके पास नॉलेज है वही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें हैं। फॉर्मेट भी बहुत जरूरी है, लुक बहुत अच्छा होना चाहिए डैशबोर्ड का, बहुत अच्छे लॉजिक लगे होने चाहिए, और मोस्टली जो होता है मतलब जो डैशबोर्ड होते हैं उसमें ग्राफ की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप ग्राफ भी जरूरत पड़ गई, मतलब देखो जैसा जैसा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वैसे रिक्वायरमेंट आपकी होगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि मान लो सपोज जो आपको मैनेजर बताएंगे ना, उससे भी बेटर आपको खुद से करना पड़ेगा। मान लो उनने बोल दिया टीएल वाइज, एम वाइज, वीक वाइज, ठीक है, इसको क्वार्टर जगह वाइज, ईयरली वाइज, ठीक है, ये आपको प्रोसेस वाइज ये आपसे मांगा गया, इस टाइप की डिटेल आपसे मांगी गई, इस टाइप की आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए बोला। लेकिन एक चीज याद रखना, उससे भी आप खुद से बेस्ट करके दे पाओगे ना, तभी आप मतलब आपकी इमेज बढ़ेगी। अब अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप अपना भी आप खुद का ज्यादा दिमाग होना चाहिए। मान लो जैसे उन्होंने मांगा, देखो जो मांगता है आपसे वो मोस्टली नॉन टेक्निकल होता है, उसको इतना पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि इससे भी बेटर हम कैसे इसको क्रिएट करके दें ताकि उसको समझने में और आसानी हो। ठीक है, क्योंकि आप जितने सिंपल रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना उतना ही आपका नाम होगा। बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जैसे उनने देखा और उनको समझ आ गया कि हाँ इससे ये सारी चीजें क्लियर हो गई, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर हुआ तो फिर समझ नहीं आएगा उनको, फिर वो बोलेगा यार बेकार है, ये तो समझ ही नहीं आया। अब इतना करने के बाद डिटेल निकलती, कुछ ऐसा डैशबोर्ड हो कि वो तुरंत समझ जाए, और बड़ा फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली, समझते हैं ना, यूजर फ्रेंडली। जैसे मैं अगर बात करूं किसी भी मोबाइल की, अगर मैं एमआई की बात करूं, अगर मैं ओप्पो की बात करूं, वीवो की बात करूं, देखो सब में इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं तो हिंदी लिखा हुआ नहीं है कहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोबाइल यूज करता है ना वो अनएजुकेटेड आदमी यूज करता है, जिसको अपना नाम लिखने नहीं आता है वो भी मोबाइल यूज सही करता कह रहे है। हैं, बिल्कुल सही कह और रहे मैं हैं, बिल्कुल गारंटी के सही कह रहे साथ हैं। बताता हूँ, और मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि हमसे ज्यादा नॉलेज होती है उनके पास मोबाइल के रिलेटेड। आप पूछोगे ना बता देगा ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ से होता है, और आपको भी नहीं मालूम। अब ये चीज खुद सोच के देखो, बनाने वाले का दिमाग, कि पढ़ने वाले तो डिफिकल्ट भी, एजुकेटेड आदमी तो डिफिकल्ट भी है तो वो समझ जाएगा, ठीक है, वो पढ़ उड़ के समझ जाएगा, लेकिन अनएजुकेटेड को समझाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो देखो जितना अनएजुकेटेड जितनी अच्छी तरीके से उसे यूज कर रहा है उतना अच्छी तरीके से यूज एजुकेटेड भी नहीं कर पा रहा है, जबकि वो इंग्लिश लिखा हुआ है, हर जगह ऐसे ऐप बनाया गया है, ऐसे की, तो उनने ऐसा बनाया ही है उस चीज को कि ये सब बड़ा इजीली से समझ आ जाए। अगर ऐसा डिफिकल्ट बना देता कि सिर्फ एजुकेटेड आदमी उसे यूज कर पाएगा और नहीं कोई कर पाएगा, इसके लिए एजुकेशन की जरूरत है, तो आपको कितनी परसेंट आपको लगता है मोबाइल की सेलिंग होती? 5-10% सेल, 10 मान लो 50% सेल होती मोबाइल। और आपको पता है जो एजुकेटेड पर्सन है ना वो यूज नहीं करता, वो काम से ज्यादा यूज नहीं करता है, ठीक है, जो अनएजुकेटेड है ना वो अननेसेसरी यूज करता है जिससे कंपनी को बेनिफिट होता है। सो जो टेलीकॉम आईटी सेक्टर जो चलाने वाले हैं ना वो अनएजुकेटेड पीपल ही हैं, जो आज टेलीकॉम को संभाल के रखा है। पूरे दिन नेट चलाना, पूरे दिन किसी से भी चैटिंग करना, बात करना, व्हाट्सएप को हमेशा यूज करना, वो हम बहुत कम करते हैं। क्लियर हो रहा है?
तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि जो मान लो एक तरीके से आप इस चीज को देखो कि जो हम टेक्निकल में, ठीक है, और अगला बंदा मैनेजर है और वो ऑपरेशन में है, ठीक है, हम टेक्निकल में MIS है या हम टेक्निकल मैनेजर है, MIS डेटाबेस का मैं मैनेजर हूँ या मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ, और आप जिसको रिपोर्ट चाहिए वो ऑपरेशन मैनेजर है, उनको टेक्निकल का कुछ भी नहीं पता, तो इस लाइन के लिए वो अनएजुकेटेड हुआ ना। बात समझ रहे हो? हेलो, हाँ सर। मतलब यस सर। जिसको आप रिपोर्ट भेजोगे ना, उसके लिए ये वो एक बंदा अनएजुकेटेड हुआ, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपने वी लुकअप कैसे यूज किया, उनको इनफैक्ट वी लुकअप यूज करने आता भी नहीं होगा, और 99% यही होता है, पिवोट उनको खींचने भी क्रिएट भी नहीं करना आती है, जिसको आप इसी रिपोर्ट को भेजोगे, अब उसको अगर आप डिफिकल्ट इतना बना के भेज दोगे, उसे समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको इतना टेक्निकल नहीं पता है, लेकिन उनको अब इतना यूजर फ्रेंडली बना के दो, बड़ा वो आसानी से ओपन कर ले, बड़ा आसानी से फिल्टर लगा ले, बड़ा आसानी से किसी भी बिग वाइज टीएल वाइज क्यों ये देखे, तो उनको ना पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आउटपुट मिलेगा, तो आपका सुपर हिट होगा। लेकिन आपका कभी ये सुपर हिट नहीं होगा कि सिर्फ एजुकेटेड ही यूज कर पाए। क्लियर हो रहा है? जी। मेरा कहने का मतलब जस्ट मैंने एग्जांपल बताया कि आप कोई भी डैशबोर्ड बनाओगे तो इस वे पे आपको बनाना होगा। आप ये कभी भी मत सोचना ये मुझे समझना है, ये कभी भी मत सोचना ये किसी और को दिखा के उसे खुद समझना है, ये ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ये खुद के समझने के लिए कोई काम मत करना, खुद तो आप समझ ही सकते हो ना, बना सकते हो तो आप तो खुद समझ ही जाओगे, कोई एरर भी आएगा आप तो रिजॉल्व कर लोगे, लेकिन वो बंदा नहीं कर पाएगा ना जिसको आप भेज रहे हो। तो फर्क इतना ही है कि लुक, ठीक है, लुक, लॉजिक और रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये तीनों चीज बहुत सही होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर? जी सर आ तो रहा है। ये नवीन समझ आ हेलो रहा है? हेलो। हाँ हाँ रेवत। अब जैसे अभी भी बताया था ना एजुकेटेड अनएजुकेटेड वाली बात, अब एक बार ऐसे हुआ वी लुकअप के लिए मुझे जरूरत पड़ी, मेरे कोई एक पॉइंट मिस हो रहा था, मुझे 3 फाइल मर्ज करनी थी। तो मैंने देखो अपने होटल में असिस्टेंट मैनेजर यहाँ तक कि उसके ऊपर जो ऑपरेशन मैनेजर थे उनसे मैंने पूछा, तो उन्हें वी लुकअप के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बस उनके पास ठीक है फाइल बनी बनाई आ गई, उसमें डेटा देखा, ये करा वो करा, सारा खत्म। दरअसल वहां पे इतना एक्सेल का इतना वो भी नहीं है फाइल मर्ज करने का इसका उसका। तो तो लेकिन ये था कि कहना आपका कि मैनेजर लेवल के बंदे हैं, अगर कहीं उन्हें जरूरत पड़ जाए लुकअप की तो हाथ खड़े करे बैठ जाएंगे, वो तो एक फाइल बनाने में सारा दिन लगा देंगे, तो कहने टाइप का करने में। मतलब देखो, वो जो वो अपनी लाइन के लिए एक्सपर्ट है, ठीक है, और हम जी अपने लाइन के लिए एक्सपर्ट है, जी ठीक है, तो इसीलिए उनको भी समझाना हमारा काम है, क्योंकि देखो वो उनको रिपोर्ट समझ नहीं आएगी हमारे बनाए हुए, तो वो तो मना कर देगा ना आगे जाके जी। कि ये बंदा मुझे नहीं चाहिए और यार, बहुत जो सी चीजें, जैसे मुझे चाहिए वैसे वो दे ही नहीं पाता है, काम कर ही नहीं और पाता है। बहुत सी चीजें मैंने अपने सीनियर को मैंने खुद सिखाई हैं एक्सेल में, हाँ, तो उसमें ना जिससे वो, कि काम जल्दी हुआ। हाँ, उससे क्या होगा, जब अपने सीनियर को आप समझाने लगेंगे ना तो इसमें आपकी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी ग्रोथ उस कंपनी में होगी। रिपोर्ट ही मैं बनाता हूँ सर, सारी बात तो और क्या है। तो यही चीज है, समझ गए? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जी अब जो भी डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करोगे, आप पहले ना खुद डैशबोर्ड क्रिएट करो घर में बैठ बैठ के, अपनी जी रिक्वायरमेंट आप रखो, और जब तक आप जी। ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएंगे और इस फील्ड में जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक का आपका माइंड ओपन नहीं होगा।
समझ गए? जब तक आपको अगला मांगने जी वाला सर। नहीं बैठेगा और अगला आपको समझाने वाला नहीं बैठेगा कि रहबर यार मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, सब सुन रहे हैं ना? जी जी सर। तो जब तक आपका ये नहीं होगा ना, तब तक आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। सो आप सबसे जी पहले इस लाइन में आपको सबसे पहले इस लाइन में आपको एंट्री पाना बहुत जरूरी है। जब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी तब तक आप इस लाइन में कुछ सोच समझ नहीं पाओगे। अभी आपने जस्ट मैंने आपको जी एक्सेल सिखाया, एक्सेल समझाया है, ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट है आपको काम समझना है, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होगा, और वो स्टार्ट होगा जब आप किसी कंपनी में जॉब पकड़ेंगे तब, और वहीं से आपको एक्चुअल जी पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना चाहिए, किस लिए यूज किया जाता है, पिवोट टेबल में क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, कितनी नीड है। ये आपको उस लाइन में उतरने के बाद ही पता चलेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपको जॉब पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप जॉब नहीं पकड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? जी जी सर। जी सर। हाँ। अब ज्यादा क्लास नहीं बची है, और 1 से 2 जो मैंने अभी तक इतने सारी चीजें बोला है, इसमें कुछ डाउट है क्या? नो सर। इसके बाद अभी मैं नहीं सर। जस्ट अभी 1 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से कनेक्ट करना 3-4 मिनट के बाद, और मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की जो लिस्ट होती है ना, वो मैं आपको दूंगा अभी, ठीक। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है और जो समझना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये भी मान लो 250 के 250 फॉर्मूला पॉसिबल तो है नहीं तुरंत कंप्लीट करना, कवर तो होगा नहीं वो,